हुआ। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और ये हैं मेरे दोस्त गौरव। कैसे हैं गौरव? एकदम शानदार सुनित, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। दोस्तों, आप क्रिकेट के बारे में ही चैनल देख रहे हैं, आप घबराइए मत। दिस इज एक्चुअली अबाउट क्रिकेट एंड ओनली क्रिकेट। आपने हमें इतने सारे लाइक्स, शेयर, सब्सक्रिप्शंस दिए हैं, थोड़े बहुत कमेंट भी कर दीजिए हमारे वीडियो पे। जी गौरव, ये आखिर हुआ क्या? कब हुआ? कैसे हुआ? कितने बजे हुआ? ये तो हमें पता ही है, बट ये आखिर हुआ क्या? हिंदुस्तान क्यों क्यों परफॉर्म नहीं कर पाया? क्या कमी रह गई थी? हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी? हमारे क्या हमने क्रिकेट मैच बैठ के नहीं देखे, रातें काली नहीं की? कितने फॉलोअर्स, कितने फैंस, 120,000 लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। बेचारे जल्दी जल्दी घर जाने लग गए। आखिर हुआ क्या गौरव? क्या हुआ आखिर? सुनित, बात शुरू करने से पहले हम्म। आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोला तो जी। मुझे मोदी जी की याद आ गई। हम्म। तो कुछ भी शुरू करने से पहले पहले तो मैं उन सब लोगों के मुंह पे तमाचे मारना चाहता हूँ। हम्म। तमाचे मारना चाहता हूँ जो जिन्होंने, हर बात पे हाँ, सब मोदी ने किया है, जी, सब मोदी की कॉन्स्पिरेसी करते हैं। जब से हम्म, वर्ल्ड कप शुरू हुआ है सुनित, न जाने कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप्स पे, बाकी हम्म, पॉडकास्ट पे जी, लोगों ने भर भर के मैसेजेस दिए हैं। अरे वर्ल्ड हम्म, कप तो इंडिया में है, वर्ल्ड कप तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, इलेक्शन जी, 2024 में है, भारत जी, तो हारेगा ही नहीं, मोदी ने सब हम्म, सेटिंग कर ली है, मोदी ने बेंच खाया है। हम्म। तो अब अगर मुझसे आके कोई कहेगा ये बात, थपेड़े तो से स्वागत करूंगा मैं उसका, मैं चपेटों नहीं से। माफ करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो बिल्कुल। ये बात मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसको साइड कर दो पहले, हाँ। तो साइड करते हैं, हम्म। अब मैच पे आते हैं। मैच पे आइए। मैच पे क्या हुआ? क्या है मैच पे? मतलब क्या करें, क्या बात करें इस बारे में? आपकी एक टीम हो, ठीक है, आपको 11 मैच खेलने हो, 11वां हम्म। मैच सबसे इंपॉर्टेंट हो, 10 मैच में आप पूरी जोर लगा दें, और 11वां मैच में ही जिस जोर की आवश्यकता थी वो आप ना उसमें अप्लाई कर पाए, तो आपसे ज्यादा बदकिस्मत टीम कौन सी होगी? बताएं। देखिए सुनित, अब हम जब हमने कल प्री शो किया था तो मैंने बात कही थी कि हम्म। अब लेडी लक जिसके साथ होगा वही जीतेगा। देखिए, सब सारी टीमों ने कर लिया जो उनको करना था, फाइनल में आ गए। हम्म। लेकिन मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूंगा सुनित। जी। कल जो ऑस्ट्रेलिया टीम जिस तरीके से ग्राउंड पे आई, जो उसने हम्म। पहले तो भारत के साथ शतरंज खेला जी। पहली इनिंग्स में, या। और उसके बाद उस शतरंज के मैच को मुक्केबाजी का कॉन्टेस्ट में बदल दिया सेकंड हम्म। इनिंग्स में। हम्म। पूरा मैच उन्होंने अपनी उंगली पे नचाया है सुनित। हम्म। तो मैं इसको लक, लेडी लक का इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता हूँ सुनित। मुझे कल ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख के लग रहा था कि यही रीजन है, यही वजह है क्यों ऑस्ट्रेलियन टीम नॉकआउट्स में इतनी खतरनाक हो जाती है। जी। क्योंकि वो दे गो फॉर द किल, वो डरते हम्म। नहीं है। हम्म। वीर भोगे वसुंधरा, मुझे ये बार बार ये चीज याद आ रही थी जब मैं कल मैच देख रहा था सुनित। हम्म। और जिसका डर था हमें इतने सारे मैचेस से वही हुआ। भारत अपना टेम्पलेट नहीं चला पाया कल मैच में। और जो हम हम्म। बात करते आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को, भारत को रोकना प्रोबेबली ईजियर है क्योंकि भारत हम्म। के पास एक टेम्पलेट है और हम्म। उन्हें पता है वहीं 6 बैट्समैन, वहीं 5 बॉलर। हम्म। तो इट्स वेरी इजी टू प्लान अगेंस्ट इंडिया, जो उन्होंने करके दिखाया भी। और दूसरी बात, पिच ने भी या। साथ दिया सुनित। जी। और अब इस बात पे मैं बाद में आना चाहता हूँ, पिच पे। बट अगर शायद कल ऑस्ट्रेलिया भी पहले बल्लेबाजी करती तो वो भी मैच हार रही होती। जी। वेल, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने बड़ी अच्छी बात बोली गौरव। उन्होंने बोला 120,000 लोग या 1 लाख से ऊपर लोग बैठे होंगे, हम्म। हमें उनकी जो सब शाउट करने आए होंगे इंडिया के लिए, हम उसको साइलेंस करके दिखाएंगे कल मैच में, कि एकदम शांत करके। और देखिए वो सुनित, उन्होंने करके दिखाया। हाँ, उन्होंने करके दिखाया क्योंकि उनका सपोर्ट ज्यादा नहीं था उस कोई स्टेडियम बात, के अंदर। ठीक है, वो समझ में आता है सुनित। देखिए, ये मैच है, ये बोलने से नहीं खेलने से होता है। खेलने से और होता है। भारत जी। ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत पकड़ पकड़ के मारा भी है। जी। और आई एम प्रिटी श्योर आप इन्हीं दोनों टीमों को फिर से खिला लीजिए और एक ऐसे पिच पे खिलाइए जिसमें पिच अपना बिहेवियर नहीं बदलती है, तो फिर हम्म। भारत ऑस्ट्रेलिया को मार देगा। जी। ठीक है। हैविंग सेड दैट, इंडिया इज अ लॉट बेटर टीम देन ऑस्ट्रेलिया, मैं हम्म। अंडरलाइन। भले ही जी। भारत ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, जी। लेकिन नॉकआउट्स में जो ऑस्ट्रेलियन टीम आती है ना सुनित, हम्म। वो बहुत खतरनाक टीम होती है जी। मेंटालिटी वाइज।
और वही मेंटालिटी शायद पैट कमिंस दिखा रहे थे प्री मैच में। जी हम बार बार बात करते हैं स्किल की ना, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम्स जब फाइनल में आती है ना सुनित, जी तो मेंटल जायंट्स होते हैं, इनको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है। अब तो ये लगने लगा है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया की ये टीम, क्या ऑस्ट्रेलिया की स्कूल बॉयज 11 भी खिला देना आप इस टाइम वर्ल्ड कप फाइनल में, हम्म, तो वो किसी भी टीम को हरा देगी। जी ये इतने बड़े मेंटल जायंट हैं वो। हम्म वर्ल्ड कप से पहले मुझे ध्यान है आप कहते थे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगी, और हम सबको पता था ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है। हम्म बट क्या ये इतनी अच्छी टीम है कि ये फिर से वर्ल्ड कप जीत जाए? मतलब इस बात को सोच पाना कि जॉश इंग्लिश इज अ वर्ल्ड कप विनर, हम्म, स्टार्क इज अ डबल वर्ल्ड कप विनर, ट्रिपल वर्ल्ड कप विनर अगर T20 देख लें आप। जी लेबुस्काग्ने इज अ वर्ल्ड कप विनर, यस बट रोहित शर्मा इज नॉट अ वर्ल्ड कप इज विनर। नॉट या यही है विधि का ये जो विधान। इनजस्टिस है ना, ये जो इसको सुन के जो दिमाग में क्रांति हो जाती है ना, जी ये नहीं गले के नीचे उतर रही है मेरे। जी इनडाइजेस्टेबल है ये, हाजमा तो खराब हो ये गया हमारा यही सोच सोच के पूरे दिन। तो लाइफ में पोएटिक जस्टिस नहीं होता है सुनित। जी बट क्या कमी रह गई? क्या एक मैच हार जाना चाहिए था? क्या वो ऑस्ट्रेलिया हरा देता अगर शुरू में, तो इनको इनकी वीकनेसेस थोड़ी सी सामने आ जाती, और दे ऑलरेडी न्यू अबाउट इट कि ये तो इनएविटेबल है, आना ही आना है कभी। देखिए सुनीता, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, एक अगर मैं लॉजिकल बात सोचूं जिसमें जिसकी वजह से भारत हार गया, जी तो वो मुझे ये लगती है कि बहुत लंबा टूर्नामेंट होता है। हम्म और भारत को जो सक्सेस मिली थी आप इनिशियली देखिए, वो इसलिए भी मिल रही थी क्योंकि थोड़ा सा इनिशियल में भारत चॉप एंड चेंज कर रहा था। हम्म कभी अश्विन खेल रहे थे, कभी पांड्या खेल रहे थे, फिर एकदम से शमी आ गए, कभी शार्दुल ठाकुर थे, तो किशन थे। जी ईशान किशन थे। तो उससे लंबे फॉर्मेट पे ना प्लेयर्स फ्रेश रहते हैं। राइट मुझे ऐसा लगा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हुआ था ना, वो 2 महीने वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका जैसी कंडीशन में लगातार खेल रहे थे। जी फिर जब वो वर्ल्ड कप में आए, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स एकदम जेडेड थे, उनकी हम्म कोई एनर्जी लेवल बचा नहीं था उनमें। हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भारत के साथ भी कुछ कुछ टुवर्ड्स दी बैक एंड यही हुआ कि उनकी सेम सेट ऑफ टीम खेलती रही, शमी सारे पेसर्स सेम लगातार सारे मैचेस में परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, और फाइनल तक आते आते मुझे वो थके लगे। अगर हम्म आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखेंगे तो उनके टीम में बहुत चॉप एंड चेंज रहा है। राइट कभी हेजलवुड को ड्रॉप करा जा रहा है, कभी स्टोइनिस को ड्रॉप करा जा रहा है, कभी मिश मार्श को ड्रॉप करा जा रहा है, तो इससे प्लेयर्स थोड़े फ्रेश रहते हैं। मुझे हम्म एक यही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिखाई देता है सुनित। जी राइट। पैट कमिंस के जो बॉलिंग चेंजेस थे, उसको उस पे आपने नजर डाली थोड़ी? बहुत ही हाँ, जल्दी जल्दी कोई बॉलिंग सेट नहीं चेंजेस होने किए दिया। गए थे, कोई सेट पैटर्न नहीं था। जैसे कि आप बैट्समैन हैं और जल्दी जल्दी उसके अगेंस्ट कंफर्टेबल हो जाते हैं, इतने में बॉलिंग चेंज कर देते हैं, और ऑप्शंस भी ज्यादा हैं। इंडिया के पास तो रह दे के ले दे के 5 ही ऑप्शन है, 5 10 10 10 10 10, इसके अलावा आपको कॉम्बिनेशन ही नहीं दिखेगा। आई थिंक ना, इंडिया मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट इंक्लूडिंग अ सिक्स बॉलर। वनडे क्रिकेट में सिक्स बॉलर की इंपॉर्टेंस होती है, जब आपके 5 बॉलर में से कोई आपको पता नहीं चलता किसको देनी है बॉलिंग। तो शुरू से ही टेम्पलेट वही था, वही से जीतते आए, और उसी ने हरवा भी दिया। सुनित, मैं नहीं मानता हूँ कि ठीक है टेम्पलेट होता है। मैं तो सोच रहा था, जैसे हम सब बात कर रहे थे कि अगर भारत को जीतना है तो इसी टेम्पलेट से जीतना है। मुझे बिल्कुल। लगता है अगर आप पिन पॉइंट कोई करेगा ना, करवाएगा मुझसे कि भारत से गलती कहाँ हुई, कौन हम्म सा था वो बड़ा मोमेंट, जी तो मेरी नजर में सबसे बड़ा मोमेंट था शुभमन गिल का विकेट। हम्म मैं कल की पूरी हार का ठीकरा ना शुभमन गिल के सर फोड़ता हूँ। जी बिल्कुल ही खत्म बॉल थी वो। देखिए, आपने वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे हैं, बहुत बड़ा हम्म मौका होता है, जिंदगी में बहुत बार नहीं आता है। जी आपका होम ग्राउंड है वो गुजरात टाइटंस का, हम्म आपका प्रदर्शन उस ग्राउंड में जबरदस्त है। हम्म रोहित शर्मा ठोक रहा है एक एंड से, एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ अ बॉल पे ऐसा लूज कैच देने से ही सारा मोमेंटम आप एज अ टीम लूज कर देते हैं वहीं पे सुनित। बिल्कुल। और वो ये शॉर्ट बहुत बॉल ही काफी अच्छी खेलते हैं वो। ही इज अ गुड शॉर्ट पिच प्लेयर। शॉर्ट बॉल अच्छी खेलते होंगे, बट नथिंग शॉट मारना कोई मतलब नहीं बनता सुनित। कोई मतलब नहीं बनता, इट और वाज अ थ्रो इन अवे। मैचेस में कोई अगर आपका मनोबल उठाने वाला नहीं है ना, हम्म तो आप गिरते चले जाएंगे। हम्म तो द ओनली प्लेयर जो भारत का मनोबल उठा रहा था इतने टाइम से हर मैच में, वो थे रोहित शर्मा। वो प्लेयर्स बहुत जरूरी होते हैं जो बहुत जुझारू प्लेयर होते हैं टीम में सुनित, जी जिनका बहुत बड़ा कैरेक्टर और पर्सनैलिटी होता है। हम्म और मुझे कल के मैच में देख के मुझे सुरेश रैना और युवराज सिंह बहुत याद आ रहे थे हम्म कि क्या कैरेक्टर्स और पर्सनैलिटीज थे वो लोग। वैसा फ्री स्पिरिटेड प्लेयर नहीं है अपने पास कोई। और हम्म KL राहुल को देख के मैं अपना सर, मन कर रहा था अपना सर सैंड में डाल दूं, हम्म धसा दूं रेत के अंदर कि नहीं देखना इसको मुझे भाई, तुम टेस्ट मैच खेलने आ रहे हो।
और वहीं से भारत ने अपना टेम्पलेट लूज कर दिया। अगर केएल उनको सेम राहुल ने, एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना था जी, तो उनको बोलना था भाई तू सेम अप्रोच से खेल, छोड़ अब जो है। तब तो समझ बिल्कुल। में आता कि वो अपनी पॉलिसी पे स्टिक करके खेल रहे हैं, भले ही 150 में निपट गए। मुझे बात समझ ही नहीं आई, श्रेयस अय्यर हमेशा विराट कोहली के साथ एक्सेलरेट करके खेलते हैं, भाई केएल राहुल क्यों नहीं कर सकते ये काम? विराट कोहली तो अपने तरीके से ही गेम खेलते हैं, उनके पास वही वही तरीका है सिंगल्स लेने का, एंड ही वाज डूइंग इट द वे ही हैज बीन डूइंग। आई डोंट नो इफ ही शुड हैव एक्सेलरेटेड, किसी एक को तो करना था। जीरो इंटेंट क्रिकेट किसको कहते हैं, वो कल केएल राहुल ने दिखाया हमें, जीरो इंटेंट क्रिकेट। ये और वही अब क्रिकेट है जो आपको जिता नहीं सकता कभी जो भी, नहीं जिता सकता मैच, और ऐसे बिल्कुल। प्लेयर्स और ऐसा माइंडसेट कभी आपको। और ये इसीलिए मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ केएल राहुल का। मुझे जी उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज ही नहीं पसंद है एज अ क्रिकेटर। जी गौरव, हम लोग साउथ अफ्रीका की बात बार बार करते हैं कि वो नॉकआउट्स मैचेस नहीं जीत पाता। पिछले 10 साल में, फ्रॉम 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद, हम लोग इतने टूर्नामेंट्स हारे हैं कि लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है। क्या इंडिया, अगेन इंडिया इज द न्यू चोकर्स, इंडिया नॉकआउट्स में स्पेशली हारता है यार। तो फिर क्यों क्यों हम ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम बड़े मैच के खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और उसकी टीम भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही? सुनित, इसमें दो बातें, एक तो भारत का अपना प्रदर्शन जो है नॉकआउट्स में, जी। स्पेशली फाइनल्स में, हम्म। और एक दूसरा ऑस्ट्रेलिया का। हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया जब आती है फाइनल में तो उसके अगेंस्ट तो कोई नहीं खेल सकता, हम्म। कोई नहीं जीत सकता उनके अगेंस्ट, जी। क्योंकि उनके अंदर जो मेंटालिटी है स्पोर्ट्स के प्रति वो हमारे कल्चर में नहीं है। हम्म। ठीक है, कल आपने देखा वो कितना एंजॉय करके अपना फाइनल खेल रहे थे, हम्म। उनके मुंह पे कोई शकन नहीं आती है। हम्म। हेड ने कल के कैच लिया है रोहित शर्मा का। तो एक तो ये, दूसरा देखिए आपको वही मिलता है जो आपको सच में चाहिए होता है सुनित। हम्म। हमारे यहाँ भारत में हीरो वर्शिपिंग कल्चर है, हम्म। वी वांट हीरोज। हम्म। तो आपको हीरो मिलते हैं, कल विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिल गया, जी। ट्रॉफी नहीं मिलेगी आपको। हम्म। अभी आईपीएल आएगा, फिर आप अपने नए नए हीरोज ढूंढ लेंगे। जी। जी। तो जब आपका एंड फोकस और आपका एंड गोल हीरो बनाने में ही है तो हम्म। आपको वही मिलता है। हम्म। जिस टीम का एंड फोकस और एंड गोल चैंपियनशिप जीतने में होता है उसको चैंपियनशिप मिलती है। हम्म। और ये आज का नहीं है, ये पहले से था। तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन होते थे, हम तो कहीं होते ही नहीं थे। अब इतना इंप्रूवमेंट ये आ गया है कि हम्म। हम एटलीस्ट इंडिया कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहा है। हम्म। देखिए 2003 उस टाइम तक तो भारत था ही नहीं पिक्चर में। पिक्चर में ही था। अब एटलीस्ट हम हर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, हम हर फाइनल में पहुंचते हैं। तो पहुंचते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जी। अब जी हमें नहीं, नेक्स्ट हर्डल पार करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एक सबसे बड़ा हर्डल है। लेकिन ये हम्म। बात से तो अग्रीमेंट सबका ही होगा कि इंडिया फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में, टॉप 4 में जरूर पहुंचता है। सेमीफाइनल्स चलो मैं इतनी बड़ी बात नहीं मानता, जब 10 ही टीमें खेलने वाली, उसमें से 4 या सुनो 8 तो हम टीमें, पहले नहीं पहुंचते थे। बात समझ आती है गौरव, लेकिन 7 ही टीमें खेलने वाली सेमीफाइनल को चलो मैं थोड़ा सा इतना एम्फोसिस नहीं देना चाहता, लेकिन फाइनल्स में भी पहुंचते हैं हम। WTC फाइनल हमने ही खेले 2 बार, चैंपियंस ट्रॉफी हमने आखिरी दोनों चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचे हैं, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स हम खेलते आ रहे हैं। सो यस वी डू रीच, बट हाँ ये सबसे बड़ा हर्डल है जो हमें क्रॉस करना है, उसका फॉर्मूला ढूंढना है। और एक और बात, आईपीएल की वो बात करें, फॉर्मूला नहीं है सुनित, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी, वो फॉर्मूला नहीं है, वो वो कल्चरल बिल्ट, चीज है। बिल्कुल वो इनबिल्ट एक चीज है जो जो हमें अपने अंदर इम्बाइब करनी है कैसे भी। आईपीएल, गौरव आईपीएल की थोड़ी सी बात करते हैं। पैट कमिंस ने 1 साल पहले ट्वीट किया था, आई एम टेकिंग एन ऑफ फ्रॉम आईपीएल। क्यों? भाई मेरे पास बहुत सारा है, प्रोग्राम है पूरा, WTC का फाइनल में भी हम हैं, वर्ल्ड कप आने वाला है उसको भी हमें खेलना है, और एशेज आने वाला है उसको भी रिटेन करना है। ये 3 उसके गोल्स थे। उसने ये नहीं देखा पैसा कितना मिलना है, उसको ये पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा हूँ। एंड ही वॉजंट अ पोटेंशियल कैप्टन एट दैट टाइम, वो तो एक सेकेंडरी कैप्टन थे, हम तो बात कर चुके हैं इस पे। तो वो बंदा उस टाइम पे ये समझ गया कि आईपीएल इज अ डिस्टर्बेंस, या इट्स अ वे ऑफ गेटिंग फटीग्ड। तो इंडियन प्लेयर्स क्यों ऐसा नहीं कर सकते, वो उससे क्यों नहीं रेस्ट ले सकते और इंटरनेशनल क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान दें और उस पर ज्यादा फोकस करें? आईपीएल इज नॉट रिलेटेड टू वनडे क्रिकेट। सुनित देखिए बात फिर कल्चर की आ जाती है ना। जी। हमारे यहाँ फोकस इसमें होता है कि कितना एवरेज है, कितने हंड्रेड्स हैं,
कितने रिकॉर्ड तोड़े तुमने। हम उसको इंडिविजुअल स्पोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं क्रिकेट को। जी और ऑस्ट्रेलिया ने ये दिखाया है हमको, और हमेशा से दिखाया है कि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है। कभी एक मैच में हेड सेंचुरी मार देगा, कभी मार्श मार देगा, कभी वार्नर मार देगा, कभी लबुस्काग्ने खड़ा हो जाएगा, कभी मैक्सवेल मार देगा। यहाँ तो विराट कोहली के 50 सेंचुरी हो जाए, यही सबसे बड़ा जब गुणगान रहता है हर मैच के पहले, यही सबसे बड़ा फोकस है। तेल लगाए वर्ल्ड कप, तेल लगाए कुछ भी। जी तो फिर कैसे, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग दैट टू चेंज? यस आई थिंक जब महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान थे तभी ये थोड़ा पूजने का कल्चर नहीं था, क्योंकि शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। जी नहीं, कहा फिर जाता है हमने वही हीरोज बना दिए हैं अपने। अब जी फिर आईपीएल आएगा, अब फिर देखेंगे नए हीरोज बनेंगे। जी आई थिंक या धोनी ने ही वो प्रोसेस जो उन्होंने फिल्म में भी बड़ा ध्यान से दिखाया ये चीज की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 3 प्लेयर्स टीम में फिट नहीं हो रहे हैं जो 3 लेजेंड्स थे, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, इनके नाम थे। अगला रिजल्ट आपके सामने था, 2008 की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते हम। हाँ, दोनों फाइनल जीते और वो सीरीज हम कोई टीम कभी नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया के लिए। कोई टीम कभी नहीं जीती। बहुत डिफरेंट नाम हुए, कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज, वीबी सीरीज, सीबी सीरीज, ये सब नाम रहे हैं उसके। तो रिजल्ट सामने था। और वही विराट कोहली का उदय हुआ था। जी, और मैं उसको वर्ल्ड कप से बड़ी सीरीज मानता था। ये बहुत टफ है टू गेट थ्रू। तो मैं कहने का मतलब ये है, आपके अगर आपको पता है वीकनेसेस हैं, सिस्टम में वीकनेस है, टीम में भी हैं, आपने विशुद्ध खिलाड़ी लेकर गए हैं, हम शुरू से बात कर रहे हैं, दो लोग हैं जिन पे पूरी डिपेंडेंसी है बैटिंग की, 5 ही लोग हैं जिन पे पूरी की पूरी बॉलिंग की डिपेंडेंसी है। इन वीकनेसेस के साथ वर्ल्ड कप में जाना, देखिए फिर वही बात आ जाती है, टेम्पलेट बढ़िया रहा, 10 गेम जीते हैं हम, बट जब फेल होना था तभी फेल होना था ना गौरव, वो तो। और ये वो मैच था जिसमें वो फेल हुआ पूरी तरह से। तो आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। अब मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इंडिया, आई डोंट नो, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड बाय दिस परफॉर्मेंस। यस, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है सुनत की डिसअपॉइंटमेंट है। और देखिए, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो उस वाइट बॉल प्लेयर रोहित शर्मा का है, जो वर्ल्ड कप विनर ही नहीं होगा कभी। जी और सुनित, एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक बात कर लेते हैं। जी हम जानते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी काफी शोर गुल्ला हुआ था, काफी बिकरिंग हुई थी, काफी जग हसाई सॉर्ट ऑफ हुई थी पैट कमिंस की, जी जब वो कैप्टन बने थे और उन्होंने बोला था कि अब हमें जस्टिन लैंगर एज अ कोच नहीं चाहिए। हर कोई लेजेंड आके पैट कमिंस को कुछ भी बोल रहा था कि ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, जस्टिन लैंगर वाज बेस्ट फॉर द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। लेकिन पैट कमिंस ने को बहुत ज्यादा थॉट क्लैरिटी थी सुनित। ही डिड व्हाट ही वांटेड टू डू। यस और टुवर्ड्स द एंड ऑस्ट्रेलिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप जीता दुबई में, और अब ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर वर्ल्ड कप चैंपियन है भारत में। जी। तो जितने लोग ये ऑस्ट्रेलिया में बैठे जस्टिन लैंगर के लिए बैटिंग कर रहे थे ना, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि प्लेयर्स को भी पता होता है कि उनको क्या चाहिए। अगर आपके पास ऐसा लीडर है जिसको पता है, ही इज वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स। जी, तो पैट कमिंस बहुत बड़े लीडर बन के आए हैं इस बार, इस वर्ल्ड कप से। बोलती बंद कर दी है सबकी। जितने लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, तनकीतें कर रहे थे, जो भी जिस भी तरह से गाली दे सकते थे दे रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना, जब इतने बड़े मैचेस की बात आती है, सबसे आगे वही खड़ा होता है। जो आप बात बोलते हैं चैंपियंस खड़े होते हैं, वो यहाँ चैंपियन खड़े हैं। उन्होंने प्रूव किया है। एक हफ्ते की परफॉर्मेंस में राइट ऑफ रिटर्न ऑफ टीम कैसे पूरा का पूरा टर्न टेबल कर देती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने करके दिखाया है। मार्नस लबुस्काग ने 80 बॉल पे 40 रन बना के वर्ल्ड कप चैंपियन है सुनित। चैंपियन है जी। कल उन्होंने 110 बॉल पे 55-58 रन बनाए हैं। स्टीवन स्मिथ का पूरी सीरीज में बल्ला नहीं चला, उनको हवा नहीं लगी कि वनडे क्रिकेट खेला कैसे जाता है। वो डबल वर्ल्ड कप चैंपियन है सुनित। वो डबल वर्ल्ड कप चैंपियन है। जस्ट इमेजिन द रोहित शर्मा ग्रेविटी। वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं है, रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं है सुनित। नहीं है जी, बिल्कुल। रोहित शर्मा तो बेचारे अंडर 19 के चैंपियन भी नहीं है, अंडर 19 वर्ल्ड कप के। वो यू वोंट बिलीव, वो 110 रन के टारगेट में मिस कर गए थे 50 ओवर में। सो एक खराब दिन आपके पूरे की पूरी मेहनत को पे ना पानी फेर देता है। ये उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल
कल इंडिया ने करके दिखाया है सबको। और हम लोग एक जैसे बात कर रहे थे सुनित कि जी ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट बॉल्स पे टेस्ट करेगा भारतीयों को। आप बिल्कुल। देखिए, शुभमन गिल शॉर्ट बॉल पे आउट, विराट कोहली शॉर्ट बॉल पे आउट, श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल पे आउट। और कोई बॉल ही नहीं कराई ऑस्ट्रेलिया ने। खैर, आगे का क्या गौरव, अब 5 दिन के अंदर T20 सीरीज स्टार्ट है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक कोचिंग की बात करें तो राहुल द्रविड़ का असाइनमेंट खत्म हो गया है। ही वोंट बी द कोच, आई डोंट नो हु आई द थिंक वीवीएस नेक्स्ट लक्ष्मण को तैयार किया जा रहा था कोचिंग के लिए। इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, मे बी। वो इंडियन क्रिकेट के वर्ल्ड कप के लिए उनको ही, वही रिप्लेसमेंट थे राहुल द्रविड़ का, जब जब द्रविड़ नहीं थे कोच। जी, आई थिंक ये तो T20 बायलेटरल है, आई थिंक 3-4 मैच की है, देखेंगे, वी विल सी कि इंडिया कैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलती है। क्या लगता है आपको, कितने लोगों को रेस्ट दिया जाएगा? देखिए सुनित, हम्म मेरा मानना तो बहुत क्लियर है। हम्म मैं तो सिर्फ उन प्लेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं एज अ फैन, अगर मैं टीम चला रहा होता, हम्म मैं प्लेयर को जरूर देखता हूँ सुनित। मैं उसके हम्म स्कोर्स को नहीं देखता हूँ। जी मैं ये देखता हूँ कि वो प्लेयर जिस दिन खड़ा हो गया, वो उस दिन क्या कर सकता है। जी मैं ये नहीं देखता हूँ कि उसके लास्ट में 40 रन बनाते, 30 रन बनाते, 50 रन बनाते। मैं केएल राहुल को नहीं लेता हूँ सुनित। जी मैं संजू सैमसन को लेने वाला सिलेक्टर हूँ। हम्म तो मैं हम्म आशा यही करता हूँ कि जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो प्लेयर को देखें, हम्म वो उसके स्कोर को ना देखें। क्योंकि हम्म, यही मैथ्यू वेड आपको वर्ल्ड कप जिताता है, जिसकी एक भी इनिंग नहीं होती और ऑस्ट्रेलिया से बैक करना नहीं छोड़ता है। जी यही हेड आपको वर्ल्ड कप जिताता है, जी इररिस्पेक्टिव वो कितने रन बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया से खिलाया जा रहा है। ग्लेन हम्म मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ को गिराते नहीं है वो। गिराते नहीं है जी। और हम स्कोर्स को बैक करते हैं। शंकर, कभी, क्या क्या बोले अब हम। कुछ नहीं बोल सकते, और आपने बड़ी लाख रुपए की बात कह दी है यहाँ पर। बंदे में इन्वेस्ट करो, उसके स्किल्स में, उसकी पेडिग्री में, उसके उसकी पर्सनालिटी में। उसके स्कोर्स मत देखो, इतना मत देखो कि उसके अंदर घुसी जाओ कि इसकी एवरेज कितनी थी, इसका स्ट्राइक रेट कितना है। इट्स अ बिट टू मच। बंदे की पर्सनालिटी देखो कि वो किस किस तरह से आ रहा है क्रिकेट बड़े में, मैच का प्लेयर हो कि नहीं तुम। हो कि युवराज सिंह का नहीं। स्टैट कोई बहुत बड़ा स्टैट नहीं है सुनित। आईपीएल में तो बिल्कुल नहीं है गौरव। किसी भी स्टैट, वो आप इंडिया के लिए भी अगर उसका स्टैट उठा के देख लें, वो बिल्कुल। आज के टॉप 50 बैट्समैन में भी शायद नहीं आता होगा युवराज सिंह। जी जी लेकिन क्या प्लेयर था वो। आप, जब आप लड़ाई होगी तो आप युवराज सिंह के बिना नहीं जाना चाहेंगे, और ना। युवराज सिंह के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहेंगे गलती से भी। जी 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 बिल्कुल, लड़ाई हुई थी तो 6 छक्के लग गए थे। युवराज, अब मुझे कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट युवराज ही याद आ रहा था। ये- हर मैच में हॉकता था भाई वो, जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को, एब्सोल्युटली। और और ऑस्ट्रेलिया वाले गिर जाते थे उसके सामने, वो और ऐसा ही प्लेयर दिखते थे चाहिए आपको, जो अफेक्टेड। जिसका जिसका दिन हो सुनित, जिसका दिन हो तो वो रुके ना। हम्म ये ऐसा कोई प्लेयर नहीं है इस भारतीय टीम में। जी बिल्कुल। जिसका दिन हो वो रुके ना, और पेडिग्री भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आईपीएल के हम्म टट्टू लेके चले आओ, ईशान किशन और ये हम्म सब। मैं हम्म उनकी बातें नहीं करता। मैं हम्म उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो रणजी के सिस्टम से आते हैं, हम्म, जो बड़ा लंबा गेम खेलने का मादा रखते हैं। उनको जी डेवलप करना बहुत जरूरी है। जी राइट ये मैं बिल्कुल। इंस्टाग्राम के क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म जी बिल्कुल। आई थिंक देखिए, एक ही मैच हारे हैं, बट वो सबसे इम्पोर्टेंट मैच था। 10 मैच जीते भी हैं, थोड़ी सी तारीफ बनती भी है। लेकिन जब तक आप सोने पे सुहागा नहीं कर देते ना, तब तक वो फिर वो सोना ही रह जाता है, और बहुत सही बात। थोड़ी इनकम्प्लीशन ही रह जाती है। आपको 4 चांद लगाने पड़ते हैं अपनी परफॉर्मेंस में। चलिए जी गौरव, आज के लिए बस हम इतना ही बात करेंगे। आज के लिए क्या, पूरी वर्ल्ड कप सीरीज में हमने इतनी बातें करी हैं। बहुत हद तक ऐसे लगा कि ओह, ये तो हमने बात की थी, जैसी परफॉर्मेंस हमें दिख रही है, हमने तो ये बात की थी एक्चुअली। तो वी शुड बी हैप्पी कि हमने काफी क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉर्ट ऑफ किया है। तो दोस्तों, अगर आपने वो ना देखा हो, आप पूरी वर्ल्ड कप प्लेलिस्ट हमारी उठा के देख सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लाइक्स किए, शेयर किए, कमेंट्स भेजे। मैं चाहता हूं और थोड़े कमेंट्स भेजो, जितना भी आपको पसंद आया, ना पसंद आया। बहुत जरूरी नहीं है, देखो वर्ल्ड कप बहुत जरूरी होता है। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद ना पसंद आए तो कमेंट्स कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। हम उसको एक प्यार समझ के ले लेंगे अपने पास। आगे चल के हम क्रिकेट की अलग अलग तरह की न्यूज लाते रहेंगे। एक टूर्नामेंट अभी आने वाला है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 बायलेटरल्स।
एक WBBL चल रहा है, विच वाज, हमारा इतना मन था कि उसके ऊपर थोड़ी सी रिपोर्ट करें हम, लेकिन अब और हम और एक्टिवली कर पाएंगे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप्स और काम से रिलेटेड हम नहीं कर पा रहे थे। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा सुनित, स्पेशली हम विमेंस क्रिकेट को जरूर कवर करना चाहेंगे सुनित। जी पर्सनली बिल्कुल। मुझे लगता है ये सदी जो महिलाओं की होने वाली है सुनित, स्पेशली स्पोर्ट्स में। जी और तो इसको एनकरेज करने के लिए भी मुझे पर्सनली, और मुझे लगता है आपको भी, हम दोनों को बहुत ही दिलचस्पी है विमेंस क्रिकेट में, विमेंस के स्पोर्ट्स में। तो हम जी जरूर से जरूर चाहेंगे कि विमेंस क्रिकेट को हम अवश्य कवर करें। जी। और टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं, बहुत फर्क आया है। विमेन क्रिकेट इज मोर, मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग। एंगेजिंग है, क्योंकि उनमें बहुत फर्क आ रहा है। मेल क्रिकेट तो वैसी की वैसी ही है, T20s चल रहे हैं 15 साल से, हम देख रहे हैं IPL, सेम स्कोर्स, आज बीट कल बीट। विमेन क्रिकेट ऐसी है, कल से बेहतर आज परफॉर्मेंस दिख रही है उसकी, और कल और बेहतर लगने लगेंगी। और साथ साथ जितनी भी क्रिकेट की खबरें साथ साथ आएंगी, ब्रेकिंग न्यूज, कोई कोई ऐसी खबर जिसके बारे में एनालिसिस की जा सकती है, वी विल श्योरली ऐड आवर ओन ओपिनियंस, गौरव के मेरे, हम लोग अपने ओपिनियंस उसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए होगा इस चैनल के ऊपर, आप अपना प्यार हमारे लिए बरसाते रहें, बहुत जरूरत है हमको, लाइक्स और करें। जी और आईपीएल होगा, उसके बाद पीएसएल होगा, बहुत कुछ है जिसको हम कवर और भी करना जी चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ट्रॉफीज आती रहेंगी, क्रिकेट तो कहीं नहीं बंद हो रही। और मैं तो कैरेबियन प्रीमियर लीग का भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो हम हर तरह की क्रिकेट को यहाँ पर लाएंगे आपके सामने, रिपोर्ट करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, मजे करेंगे आपके साथ थोड़े बहुत, और आपका साथ चाहेंगे। लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट्स करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाना, वीडियोस आते रहेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। जी गौरव, बस इतना ही था, शुक्रिया, इट्स ख्याल रखें, बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक्स।